जरा सोचिए, अगर कोई हत्या करने के बाद में सबसे पहले यूट्यूब खोलकर सर्च करे कि पुलिस से कैसे बचें। अगर मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल दिया जाए, सिम तोड़ दी जाए, दूसरे शहर में जाकर होटल बदल दिया जाए और भगवान के दरबार में माथा टेक कर ये यकीन दिला लिया जाए कि अब कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो क्या सच में कानून को धोखा दिया जा सकता है? जयपुर से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि उस अपराधी मानसिकता की है जिसे लगता है कि इंटरनेट कानून से ज्यादा चालाक है। लेकिन इस बार यूट्यूब नहीं, राजस्थान पुलिस जीती। कैसे जीती वो आपको इस पूरी स्टोरी के अंदर बताऊंगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आपके सामने हाजिर हूं एक बेबाक स्टोरी को लेकर। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई एक ऐसी वारदात है जिसने दोस्ती, भरोसे और इंसानियत तीनों को शर्मसार कर दिया। एक होटल, एक कमरा, तीन दोस्त। शराब की पार्टी चल रही थी और अगली सुबह उसी कमरे में एक दोस्त की लाश मिली। शुरुआत में मामला काफी सस्पेंसफुल, रहस्यमय लगा। कमरे में मृत युवक था, लेकिन उसके साथ ठहरे दोनों दोस्त गायब थे। मोबाइल बंद, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। ऐसा लग रहा था मानो कातिल हवा में गायब हो गए। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी चालाक, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, एक न एक गलती जरूर छोड़ जाता है और यही गलती उन्हें जेल तक पहुंचा देती है। पुलिस ने होटल के रजिस्टर खंगाले, बस स्टैंड देखे, रेलवे स्टेशन चेक किए, टोल प्लाजा की फुटेज निकाली, करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाले, कैमरे खंगाले, दिन रात एक कर दिए और आखिरकार मुखबिर की एक सूचना ने पूरी कहानी पलट दी। दोनों आरोपी दौसा में दबोच लिए गए और पूछताछ शुरू होते ही उनकी सारी चालाकी मिनटों में टूट गई। और जो कहानी सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली है और वो भी काफी हैरान करने वाली भी है। तीनों दोस्त होटल के अंदर शराब पी रहे थे, माहौल हंसी मजाक का था, लेकिन अचानक हंसी मजाक में ही विवाद शुरू हो गया। मुद्दा क्या था? न कोई करोड़ों की जमीन, न कोई दुश्मनी, सिर्फ इतना कि पार्टी का बिल कौन देगा। जी हां, कुछ हजार रुपए, कुछ मिनटों का गुस्सा और उसी गुस्से में दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त का गला घोंट दिया। जिस इंसान के साथ बैठकर जाम टकराए, खाना खाया, उसी की सांसें छीन ली। लेकिन हत्या के बाद में शुरू हुआ असली खेल। दोनों आरोपियों ने सबसे पहले अपने अपने जो मोबाइल थे वो फ्लाइट मोड पर डाल दिए। मृतक का मोबाइल उठाया, उसका सिम निकालकर तोड़ दिया ताकि पुलिस को लोकेशन ट्रेक न कर सके। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने पुलिस को मात दे दी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दोनों आरोपी दौसा पहुंचे, एक होटल लिया, होटल के वाईफाई से इंटरनेट चलाया और फिर यूट्यूब खोलकर सर्च करना शुरू किया। हत्या के बाद पुलिस से कैसे बचें, पुलिस अपराधियों तक कैसे पहुंचती है, मर्डर केस में कितनी सजा होती है, यानी हत्या करने के बाद में वो इंटरनेट से कानून को हराने के तरीके सीख रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात भागने की योजना भी बना ली थी, लेकिन उससे पहले वो सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे, बाबा के दर्शन किए और फिर वापस लौट आए। शायद उन्हें लगा कि अब भगवान भी साथ है और पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन एक बात अपराधी हमेशा भूल जाते हैं, न तो भगवान से कुछ छिप सकता और न ही कानून से। राजस्थान पुलिस लगातार तकनीकी जांच करती रही, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लोकेशन सारी ट्रेस की और आखिर में मुखबिर की सूचना, डिजिटल ट्रैकिंग, हर कड़ी एक करके जोड़ी गई और आखिरकार दोनों आरोपियों गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी नशे के आदी थे, यानी शराब और नशे से पहले सोच जो थी वो उनकी छिन जाती थी, फिर इंसानियत और आखिर में उनकी आजादी भी। इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या आज इंसान की जान एक शराब पार्टी के बिल से भी सस्ती हो गई है? क्या दोस्ती अब सिर्फ मौज मस्ती तक सीमित रह गई है? और सबसे बड़ी बात, क्या इंटरनेट अपराधियों को बचाता है? इस मामले ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इंटरनेट
अपराध छिपाने का हथियार नहीं है, बल्कि कई बार अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन जाते हैं। याद रखिए, हत्या के बाद यूट्यूब पर सर्च हिस्ट्री मिटाई जा सकती है, लेकिन अपराध का इतिहास नहीं। मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाला जा सकता है, लेकिन कानून की नज़रों में उड़ान नहीं भरी जा सकती। और अपराधी चाहे मंदिर चला जाए, 4 या हज़ारों किलोमीटर दूर भाग जाए, अगर जांच ईमानदारी से होगी तो कानून के हाथ वहां तक जरूर पहुंचते हैं। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ शराब और गुस्सा इस हत्या की वजह है, या समाज में रिश्तों की कीमत लगातार कम होती जा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद।